और यही होता है भैया, अहंकार का सर नीचा। अगर आप घमंड करोगे, इनकी औकात तो तभी पता चल गई थी जब उस पाकिस्तान जैसी घटिया टीम ने इनको 3-0 हरा दिया था। और पाकिस्तान में बड़ा चौड़ा हो रही थी कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ये ऑस्ट्रेलिया की औकात है, देख लो। जिम्बाब्वे से हार गए, आज श्रीलंका से हार गए, टूर्नामेंट से बाहर भाई, वर्ल्ड कप से बाहर ऑस्ट्रेलिया। किसने सोचा था कि सुपर 8 भी नहीं जाएगी ऑस्ट्रेलिया? आई थिंक द डार्केस्ट डेज फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट। मैंने इतना बुरा ऑस्ट्रेलिया की टीम को परफॉर्म करते हुए कभी भी नहीं देखा किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में। एक लेवल का क्रिकेट तो खेलते थे, आज तो भाई ये लोग सुपर 8 नहीं जा रहे यार, शर्म आनी चाहिए। ही हैज किल्ड ऑस्ट्रेलिया टुडे। और निशंका और श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया की धजिया उड़ा दी दोस्तों। यहां पर 200 की स्ट्राइक रेट से 100 रन मारे और छोटा टारगेट नहीं था, 180 प्लस चेस थी, आराम से किया। और ऑस्ट्रेलिया को बताया कि घमंड का सर नीचा। अगर तुम नींद से उठ के आओगे वर्ल्ड कप खेलने, कोई प्रिपरेशन नहीं, कोई बॉलर्स नहीं, ये एलएस फेलिस पता नहीं किस किस को उठा के ले आए। और इन्होंने सोचा कि हम तो ऑस्ट्रेलिया है, हम तो ग्राउंड में आएंगे, जीत जाएंगे। औकात तो ऑस्ट्रेलिया की तभी पता चल गई थी जब पाकिस्तानी नल्ली टीम ने इनको 3-0 हरा दिया था। तो आज निशंका ने भैया केएल राहुल वाला ये करा है कि फिंगर ऑन योर लिप्स, चुप रहना। एंड आई थिंक द डार्केस्ट डेज फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इन 2026, बिकॉज मैंने इससे पहले ये कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलियन टीम सुपर 8 तक भी ना पहुंच पाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम जिम्बाब्वे से हार गई, आज ऑस्ट्रेलिया की टीम श्रीलंका से हार गई। इट्स ऑफिशियल नाउ। 2 ओवर पहले मैच खत्म, 18 ओवर्स में चेज मार दिया है। श्रीलंका हैव वन बाय 8 विकेट्स, अ हिस्टोरिक विन फॉर द होस्ट श्रीलंका। एंड मानना पड़ेगा आपको यार, निशंका ने जो पारी खेली है, वन फॉर द एजेस। और ऑस्ट्रेलिया अपने लटके हुए चेहरे लेके वापस अब पहुंचेंगे, कोई मेलबर्न, कोई सिडनी, भाड़ में जाओ, टूर्नामेंट से निकलो, यही डिजर्व करते थे। बिकॉज आपने सीरियसली नहीं लिया। जब इंडिया भी गई थी ऑस्ट्रेलिया, हमने कितना सीरियसली लिया भाई, हमने अपनी बेस्ट टीम भेजी। ये हेजलवुड एशेज के लिए जा रहा है, वो ट्रेविस हेड पता नहीं पेडिक्योर कराने जा रहा है, मार्श को पता नहीं बुखार आ गया है, पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे थे ये। इनको लगा हम एलिस के साथ, ये कूना मैन के साथ, पता नहीं गोडा मैन, कूना मैन, ना खून वाला मैन, किस किस को लेके आ गए थे ये कि हम जीत जाएंगे जी। रख रख के मारा। जिम्बाब्वे ने होश ठिकाने लगा दिए, श्रीलंका ने होश ठिकाने लगा दिया। एंड आई नाउ थिंक के ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में हेड्स विल रोल। ऑस्ट्रेलियंस से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलियंस अपनी टीम को बड़ा सीरियसली लेते हैं, क्रिकेट को बड़ा सीरियसली लेते हैं। आई थिंक मार्श के ऊपर भी गाज गिरेगी, बाकी सीनियर प्लेयर्स पे भी गाज गिरेगी। ये मैक्सवेल वगैरह जिन्होंने मजाक बना रखा है, आई थिंक दे विल मेक अ मच बेटर टीम, मच स्ट्रॉन्गर टीम। इट इज हाई टाइम दे टेक T20 क्रिकेट सीरियसली। ये T20 क्रिकेट को सीरियसली नहीं लेते। टाइम्स हैव चेंज्ड यार, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ही T20 हो गया। तो कमाल कर दिया भैया, श्रीलंका के लिए बहुत बहुत तालियां, जयसूर्या साहब के लिए बहुत बहुत तालियां। और क्या मैच हुआ है, और प्रथम निशंका के लिए तो यार क्या कमाल की बैटिंग करोगे। ऑस्ट्रेलिया जो है क्या बैटिंग करी निशंका, ये मैं जेन्युइनली देख रहा हूं। पिछले वर्ल्ड कप से T20 में हमेशा ओवरहाइप्ड ही रहे हैं। बीबीएल वगैरह अपने यहाँ होते हैं, क्या मानता हूं मैं। पिछले वर्ल्ड कप में आगे गए सेमीफाइनल से पहले ही जब रोहित शर्मा ने इनकी ए साइड को मार मार खत्म करा था, जब ये हारे थे। आप इस वर्ल्ड कप में देख लो, आप जिम्बाब्वे से हारे, आज लगा चलो मार्च आया, ट्रेविस हेड आया, आज इज्जत बचाने का बताइए हारे कहां है। आज 103 पे कोई आउट नहीं था ऑस्ट्रेलिया, हो गए थे आप 180 पे ऑल आउट हो गए, 12 ओवर में 177 के अंदर ऑल आउट हो गए आप। और उसके बाद आप अपनी बॉलिंग देख लो, मार्कस स्टोइनिस आ रहे हैं, चुंगम चबा रहे, छक्के खा रहे हैं। फिर आप देख लो नेथन एलिस जिस स्लोअर में छक्का है। प्रियांशु आप ये देखिए, श्रीलंकन साइड को कोई भी चांस नहीं दे रहा है इस वर्ल्ड कप में भाई। दे आर आल्सो द होस्ट्स, बहुत खतरनाक। अगर सेमीफाइनल वो खेलते हैं तो वो श्रीलंका में ही खेलेंगे मेरी जान, वो बाहर नहीं खेलेंगे, वो अपनी होम ग्राउंड में खेलेंगे। तो अगर श्रीलंका की टीम में आप देखेंगे, प्रथम निशंका जैसा प्लेयर है जो अपने दिन पे T20 में देखो भैया एक ही जिता देता है, 52 गेंदों में 100 रन, 192 की स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 10 चौके, 5 छक्के 10 चौके यार। ही लिटरली डिस्ट्रॉयड ऑस्ट्रेलिया। इसने ऑस्ट्रेलिया को रुला दिया आज। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से चीखें निकल रही थी, मार्च की शक्ल देखने वाली थी एंड में कि हे भगवान ये हमारे साथ हो क्या गया है। जिम्बाब्वे से हारने का एक तो जलालत थी, चलो उनको लगा होगा भैया कम बैक कर लेंगे। आज जैसे प्रियांशु ने बताया, शुरू में बैटिंग बड़ी तगड़ी करी, बट जो ढहे वो एकदम से खट 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 करके साइकिल स्टैंड खत्म। फिर भी 184 इतना कम स्कोर नहीं था कि आप 18 ओवर में चेस करा दो भाई। ये लास्ट ओवर तक भी नहीं गया मैच। पुरानी ऑस्ट्रेलिया होती ना, लास्ट ओवर तक मैच जाता, श्रीलंका को लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए होते और ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती, ऐसी टीम थी ऑस्ट्रेलिया। और आज की डेट ये हुआ इसीलिए है बिकॉज आपने कभी भी T20 क्रिकेट को सीरियसली नहीं लिया और आप हमेशा आपने प्रायोरिटी अलग चीजों को दी है। इवन जो आप पाकिस्तान का आपने टूर करा, एक दिन पहले आप पहुंचे, कोई प्रैक्टिस नहीं करी, 3-0 वहां हार गए आप। उसमें लास्ट मोमेंट पे चेंजेस कर रहे हो, मैच शॉट को निकाल दिया, उल्टे सीधे प्लेयर खेल रहे हैं। और अगर आपको श्रीलंका इतनी बुरा ठेरा ठोक रही है तो क्या होता बाय द वे यार। मतलब ये तो मैं भी फायदा नहीं कर पा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 नहीं पहुंची। मतलब सोचो जिम्बाब्वे के तालियां यार, जिम्बाब्वे ने ये वाला ग्रुप दिखाना इनका, ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के दो मैच। हमारे अब इंपॉर्टेंट बात ये है, सुपर तो जिम्बाब्वे तो पहुंचे, दोनों हार गए और ये जीत गए तो भी इनका जिम्बाब्वे श्रीलंका और आयरलैंड को हरा देगी। देखो ऑनेस्टली बताओ, ऑस्ट्रेलिया का अब नहीं बनता भाई सुपर 8, सीधी बात है। अगर अब जिम्बाब्वे देखो दोस्तों, जिम्बाब्वे के 2 मैच है जैसे निशु जी ने बताया कि पहला श्रीलंका के साथ है, श्रीलंका से जिम्बाब्वे हार भी गई, तो फिर आयरलैंड के साथ है। अगर जिम्बाब्वे ने आयरलैंड को हरा दिया जैसे जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, बनता तो जिम्बाब्वे का ही है भाई, बिकॉज जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है, बड़ी बात है। तो हमारे ग्रुप में सुपर 8 में इंडिया, साउथ अफ्रीका,
वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, और वहां पे पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, मतलब वो ग्रुप अब ज्यादा खतरनाक होगा हमसे। पहले ऑस्ट्रेलिया होती और ढंग से खेलती तो ये ग्रुप ज्यादा खतरनाक था। अब हमारा मेन जो टारगेट है या हमारा मेन राइवल कौन होगा इस वर्ल्ड कप में, मेरे को एक ही लग रहा है, साउथ अफ्रीका। अगर तो न्यूजीलैंड अपने दिन पे बहुत अच्छा खेल ले, या पाकिस्तान की तो खैर औकात नहीं हमारे सामने, सच्ची बात तो यही है, लेकिन मेन इज साउथ अफ्रीका। बट फिर भी यार अभी मैं देख रहा हूं इस ग्रुप को, श्रीलंका टॉप पे है, सेकंड पे जिम्बाब्वे है, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे आयरलैंड, पांचवे पे ओमान। ओमान तो भारी हो गया, तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। मुझे लग रहा है हमारे ग्रुप में आ रही है जिम्बाब्वे। देखो सी पीपल आर टॉकिंग कि वेस्ट इंडीज बहुत डेंजरस है, वेस्ट इंडीज कुछ कर सकती है। वेस्ट इंडीज की जहां तक बात है ना भाई, वेस्ट इंडीज अच्छा करी है, ठीक है मानता हूं, लेकिन इंडिया जैसी क्वालिटी साइड के सामने देख भाई आप बुरा फंसोगे। पता क्या प्रियांशु, T20 क्रिकेट ऐसा है, कल ईशान ने ठोक दिया ना, ठोक दिया, खत्म हो गई बात, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बंदा दो बंदे चल जाए ना, मैच खत्म कर देते हैं। 2016 में भी आप याद करो, विराट कितना अच्छा खेला था, जब वो चेस करने गए थे ना, आपसे एक विकेट नहीं ली, एक विकेट नहीं ली गई थी आपसे, आराम से बना गए थे, और कोई स्कोर छोटा नहीं था। कितना स्कोर था? 192 था, और इजी चेज हो गया था। अब अगर मैं ये देखूं, पहली बात है श्रीलंका को कांग्रेचुलेशन भैया, श्रीलंका हैज क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8। दिखाइए जरा ग्रुप, दिखाइएगा फिर से वो टेबल जो आपने दिखाया था। श्रीलंका टॉप पे क्वालिफाई कर चुकी है, 3 मैच खेली, 3 जीती। वैसे हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, श्रीलंका हैज प्लेड एक्चुअली उम्मीद से भी ऊपर खेल गए भाई। अच्छा, उसके बाद जिम्बाब्वे 2 में 2 जीती हुई है। जिम्बाब्वे ने हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को भी, और आई थिंक जिम्बाब्वे ने खेला अभी ओमान के साथ, उनको भी हरा दिया। अभी जिम्बाब्वे ने खेलना श्रीलंका के साथ, जिम्बाब्वे ने खेलना है आयरलैंड के साथ। अगर जिम्बाब्वे एक भी मैच और जीतती है तो जिम्बाब्वे थ्रू हो गई, बात खत्म हो गई। ऑस्ट्रेलिया को अपना रिमेनिंग एक मैच जीतना है, और फिर ऑस्ट्रेलिया को होप करना है कि जिम्बाब्वे दोनों हार जाए और हम नेट रन रेट पे चली जाए। बाय द वे ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट जो है वो जिम्बाब्वे से बहुत कम है, बहुत कम है। वैसे इसमें अगर आप ऑस्ट्रेलिया की नेट रन रेट देखोगे, मैं वही बोल रहा हूं, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट है, ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच खेलना है। एक चीज है, अगर आयरलैंड जो है, मतलब मैं बस ये ज़ूम कर रहा हूं, जिम्बाब्वे को बहुत बड़े मार्जिन से हरा गई, अगर जिम्बाब्वे दोनों मैच हार गई, और बड़े-बड़े मार्जिन से, अगर जिम्बाब्वे दोनों मैच हार गई, और इन केस मैं बोल रहा हूं, और इसका मतलब आयरलैंड के 4 पॉइंट हो गए, आयरलैंड हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट मैच ओमान को हरा दिया, सारे 4-4 पॉइंट पे ढल जाएंगे, और फिर नेट रन पे जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं है। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अगर हरा दिया, आयरलैंड ने हरा दिया 4-4 पॉइंट पे, मुझे तो दिख रही है भैया नेट रन रेट जिम्बाब्वे की +1.984, बहुत बड़े मार्जिन इसको नीचे करना बहुत मुश्किल है, और उनको हारना ही नहीं पड़ेगा। वो छोटी मार्जिन से भी हारेंगे तो भी आगे, जिम्बाब्वे अगर छोटे मार्जिन से भी हारेगी तो भी थ्रू है। करेक्ट, जिम्बाब्वे को 50-60 रन से हारना पड़ेगा दोनों मैच, और आयरलैंड से तो इतनी बुरी तरह वो हारेंगे नहीं, श्रीलंका से हार सकते हैं। तो आई थिंक +1.984 का मतलब है कि जिम्बाब्वे ही आ रही है इंडिया के ग्रुप में, और ऑस्ट्रेलिया विल बी नॉक्ड आउट। Yes, and plus Zimbabwe would know this combination by the way. They would be very much aware. बाबर हो रहा है मेरे ग्रुप में, This is the biggest upset. मेरे लिए तो ये सीजन का सबसे बड़ा upset है भाई। ये बोला था भैया, इंडिया पाकिस्तान में कोई भी फेवरेट नहीं है, ऑन अ गिवन डे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान हमें देख के डरता है इतना है कि वो हार जाते हैं। और कल ईशान किशन ने जो पारी खेली है, मतलब बहुत कम आपको ऐसी पारी देखने को मिलेगी, ऐसी पिच पे जहां बल्ले पे गेंद आ नहीं रही हो, ठीक है, ऐसी पिच पे जहां आपका एक ओवर में एक विकेट, आपका सबसे बड़ा बैटर, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड आउट हो चुका है, वो भी लूरी स्पिनर की बॉल पे, वो पहली बॉल पे शाहीन को छक्का मार देना, अरे आप कमाल कर दिया ईशान ने। और फिर अबरार को तो पहली बात तो इनका ये था कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट थी वो सुनने में आ रहा था कि 4-5 दिन से प्लान बना रही थी कि आगा सलमान से पहला ओवर डलवाएंगे। अच्छी बात, ये प्लानिंग थी, अभिषेक प्लानिंग थी उनकी। प्रॉब्लम पता है क्या है, आगा सलमान ने पहला ओवर डाला, सेकंड ओवर ना शाहीन को भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था कि ईशान इतने लेवल पे अच्छा खेल रहा है, उसने तो छक्का मार दिया ना, ये बिल्कुल बैकफुट पे हो गए, और जो सेकंड बॉल पे इनसाइड एज पे वो बोल्ड होने से बच गया और चौका भी चला गया, दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। देख अगर वही बोल्ड हो जाता ईशान, आई थिंक मैच खत्म। अब पाकिस्तान वाला ग्रुप एक्चुअली ग्रुप ऑफ डेथ असली वो है, हमारा नहीं है। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका तो श्रीलंका में खेलेगा। This is going to be a neck to neck मैच ग्रुप एक्चुअली। इस ग्रुप में चारों टीम्स के अंदर बहुत ज्यादा दमखम है कि एक दूसरे को ही, और श्रीलंका जिसको हम हल्के में ले रहे थे ना, दे हैव एक्चुअली प्लेड आउट ऑफ दिस गेम। मुझे हम मतलब आप ये देख लो उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है कि प्रियांशु को आखिरी तक उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया गेम में कुछ ना कुछ पलटवार कर लेगी और मैच को अपनी तरफ टर्न करने की क्षमता रखती है। इस मैच पे तो हमने बात कर ली, ऑस्ट्रेलिया बाहर हो चुका है, मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बाहर है, वैसे भी वो डिजर्व नहीं करते। अगर आप बात करें ना, ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में आना डिजर्व ही नहीं करती, ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर है दोस्तों, मान के चलिएगा। अब मैं अपना टेबल देखूं, अगर इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे, यही होगा हमारा टॉप। वहां से पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका, ठीक है, वहां पे भी चारों, मतलब श्रीलंका भी तगड़ी है, न्यूजीलैंड भी तगड़ी है, इंग्लैंड कच्ची पक्की, पाकिस्तान कच्ची पक्की, लेकिन फाइट हो सकती है सुपर 8 में, यू नेवर नो, है ना। अब आप वहां पे भी सबने सबके साथ खेलना है, यहां पे भी सबने सबके साथ खेलना है। आपका जिम्बाब्वे मैच इजी विन फॉर यू, आपका वेस्ट इंडीज वाला